वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग से केमिकल रिएक्शंस हैं और अब आपको बहुत इजी भी लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि अब आप सब कुछ कर चुके हो। एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिनोल्स, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। मैंने आपको बताया था ना, दे आर इंटरलिंक्ड। तो वो आज आप देखना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम किस किस को स्टडी करेंगे, ये मैंने आपके सामने लिखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, जर्नल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या है? एक केमिकल रिएक्शंस होंगी ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं इसको नाम दूंगी टाइप ए। ओके, उसके बाद दूसरी टाइप की रिएक्शंस, अब ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो दीज आर रिएक्शन ऑफ बी टाइप ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ओके, अब देखें जरा, ये लीजिए। नाउ दिस इज टाइप सी, तो दिस इज ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एसिड। पूरे का पूरा COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कौन आ गया? COOH ऑफ एसिड। तीन टाइप हो गई। ओके, अब देखो यहां पे या तो एल्काइल ग्रुप होगा या क्या होगा? एराइल ग्रुप। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप डी, इट विल बी ड्यू टू reactions due to alkyl or aryl group. तो these are the four main type of reactions. अब हम टर्न बाय टर्न इनको बात करेंगे। टाइप ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को अगर मुझे ब्रेक करना हो, सबसे पहले मैं इसको हटाऊंगी, दूसरे नंबर पे इसकी बारी आएगी, तीसरे पे फिर हम पूरे स्ट्रक्चर को हटाएंगे, बाद में इधर एल्काइल और एराइल जो भी ग्रुप होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप ए। टाइप ए के अंदर हम हटाएंगे हाइड्रोजन एटम। ओके, तो टाइप ए, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब इसके अंदर क्या आएगा भाई? आपके पास है COOH। अगर इसमें से H हट जाता है, एक्चुअली H पॉजिटिव हट रहा है, मींस इट इज शोइंग एसिडिक नेचर। तो इसके अंदर हम किन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं? यस, दैट इज एसिडिक नेचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आ गया, why carboxylic acids are acidic in nature? जैसे हम एल्कोहल फिनोल्स में बात करके आए हैं, उसी तरीके से अब हमें यह भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो एसिडिक क्यों है। देखें, ये रहा RCOOH। H पॉजिटिव देने के बाद ये बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, मुझे इन दोनों की रेजोनेंस देखनी है। लेट्स सी, दोनों में से कौन है जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? जो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो बनेगा, राइट। लेट्स सी, इसमें रेजोनेंस देखते हैं। R C डबल बॉन्ड OOH। ओके, यहां पे लोन पेयर, अब देखिए ये लोन पेयर अंदर शिफ्ट, तो ये वाला इधर, तो ये स्ट्रक्चर बना। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों?
क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रही है, इसने इलेक्ट्रॉन अंदर को शिफ्ट किए हैं, तो इट विल बियर पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इन दोनों को मिक्स कीजिए, दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2। अब इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनी, आर सी ओ ओ एच, इधर भी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। पहले स्ट्रक्चर में यहां पे डबल बॉन्ड, दूसरे स्ट्रक्चर में यहां पे डबल बॉन्ड, क्लियर हो गया। तो डबल बॉन्ड इन तीनों के ऊपर डिस्पर्स्ड। वेल इधर देखते हैं इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगी, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओके, ये नेगेटिव चार्ज अंदर तो ये बाहर। सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इधर आ गया डबल बॉन्ड ओ। वेल दोनों की रेजोनेंस हाइब्रिड, एक बार इसमें डबल बॉन्ड, एक बार इसमें, तो डबल बॉन्ड ऐसे चला गया। अब इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। अब आप लोग देखिए दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, इसमें भी 2 रेजोनेंस, इसमें भी 2 रेजोनेंस। अब बारी आएगी रेजोनेंस हाइब्रिड को देखने की, ठीक है। अब देखें, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आइटम, ठीक है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन atom which makes it unstable। मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, दैट स्ट्रक्चर, दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज स्टेबल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव आता है, बोथ स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके। दूसरा एक और चीज आप देखिए, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज चार्ज सेपरेशन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी अनस्टेबिलिटी होती है। देयर इज चार्ज सेपरेशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड which also destabilize it। तो दोनों ही फैक्टर इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ओके। अब इधर देखिए, देयर इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स which is stable, ठीक है, which makes it stable, which makes the carboxylate ion stable, right? Then there is no charge separation, दोनों पे नेगेटिव है ना, there is no charge separation, rather negative charge is dispersed over 2 oxygen atoms। Greater is dispersal, more is stability। Greater is dispersal, more is stability, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, 10, अब मैं इसको ऊपर लिख देती हूं, ये जगह खाली कर लेते हैं। दोनों में इसके नीचे जो लिखना था लिख दिया, इसके नीचे लिखना था लिख दिया। अब कॉमन एरिया में 10, वी फाइंड दैट कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर resonance stabilized। Carboxylate ion is more resonance stabilized, it readily release H positive attached to
attached to oxygen atom carrying positive charge and form a stable carboxylate ion, and therefore carboxylic acids are acidic in nature. आपको क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू प्रूव इट्स एसिडिक नेचर, देन यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगी है हाइड्रोजन, ठीक है, और एसिड क्या करता है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचकर H पॉजिटिव को भेजना है इसने, ठीक है. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो चीज साफ नजर आ रही है, क्योंकि यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी कोशिश होती है इसको भेज दे H पॉजिटिव को, और ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेकर पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर ले. यही चीजें हमने लिखी हैं. नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है, किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है जो उसकी एसिडिक नेचर को इफेक्ट करेगा. तो वी आर बेसिकली हैविंग टू टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. लेट्स सी. सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की. उसमें एल्काइल हो सकता है, एल्कोक्सी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एमीन्स हो सकती हैं, एनीथिंग, राइट. अब ये ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओके. ये H पॉजिटिव क्यों जाएगा, जब यहां का इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर खींचेगा तभी जाएगा ना, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा. अगर इसको इधर से इलेक्ट्रॉन्स मिलने शुरू हो जाएं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो फिर वो H पॉजिटिव को क्यों भेजेगा, नहीं भेजेगा ना. तो देखिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ड्यू टू इट्स प्लस I effect increase the electron density over oxygen atom of OH group. OH ग्रुप वाली ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, therefore it makes the release of H positive difficult. उसको भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर से बढ़ गई. इट मेक्स द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव डिफिकल्ट, दैट इज डिक्रीजेस एसिडिक नेचर, राइट. ओके, इधर भी देख लेते हैं. H पॉजिटिव चला गया, फिर क्या बना, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन. इधर प्लस I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव. दिस इज रिपल्शन. तो आप यहां लिखेंगे ड्यू टू प्लस I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, ऑफ, सीधा लिख लेते हैं, electron releasing group, due to plus I effect of electron releasing group, electron density over oxygen atom increases, which is already bearing negative charge. It leads to charge intensification and repulsion, thus making the carboxylate ion unstable. ठीक है, एल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, उसकी प्रेजेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज,
चार्ज इंटेंसिफिकेशन होगी और रिपल्शन हो जाएगी, तो कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा अनस्टेबल। देयरफॉर एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, ये अनस्टेबल है। इसकी कोशिश क्या होगी, जल्दी से H पॉजिटिव ले ले और अपना नेगेटिव चार्ज खत्म कर दे, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये कर सकता है H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और वापस क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एज carboxylate ion is more unstable in the presence of electron releasing group, therefore electron releasing groups decreases the acidic strength of acids. Clear? अब देखें इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, या तो रीअरेंज करना होता है, आपको अलग अलग एसिड दिए जाएंगे कि इनकी एसिडिक नेचर के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम, राइट, और यहां मैं ऐसे ही लिखूंगी COOH, इसके साथ लगा है H। ओके, अब इस H को हटाते हैं और इसकी जगह पे हमने लगा दिया CH3, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो मैंने 2 रहने दिए और एक की जगह लगा दिया CH3। फिर मैंने एक और हटा दिया, ये चीज बन गई। फिर मैंने तीसरा भी हटा दिया, तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत कम, इसमें 1, ठीक है, इसमें भी, इधर 2 आ गए ग्रुप, ठीक, और इधर 3 ग्रुप आ गए। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो लार्जर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, lesser will be एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट, इसको याद रखना। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। इसमें तो कोई नहीं है ना, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, इसमें सिंपल मिथाइल, ये इससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा, सबसे कम इसका रहेगा। ठीक है, अब दिस इज फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम आप लिख सकते हो 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, और इधर 1 2 3, दिस इज 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। एसिड लिख लेना भी साथ में, क्योंकि इसकी सेकेंडरी सुफिक्स होती है ओइक एसिड। ओके, तो इस तरीके से आप इनको अरेंज करेंगे। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता। दे विल आस्क आउट ऑफ मेथेनोइक एंड एथेनोइक एसिड विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, राइट। चाहे ऐसे लिखा जाए या लिखेंगे आउट ऑफ फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड, राइट। अब क्वेश्चन लिखने का तरीका, आप इधर लिखोगे C डबल बॉन्ड OOH, इधर लिखोगे CH3C डबल बॉन्ड OOH। प्लस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन विल इंक्रीज एंड इट विल हिंडर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। ठीक, ड्यू टू प्लस आई effect of methyl group, electron density on oxygen atom of OH group increases, therefore hinders the release of H positive, that is decreases acidic strength.
no plus I effect. Therefore, H positive is released with ease. Right? इसका मतलब methanoic acid is more acidic than ethanoic acid. It will be described on the basis of effect of substituent, that is electron releasing group. Clear? अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है. लेट्स सी. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर आ जाते हैं जैसे हैलोजन्स, साइनाइड, CHO, COOH etc. राइट. अब देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये ग्रुप G लगा है विच इज हैविंग -I इफेक्ट. मींस ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है. अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. राइट. नाउ दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन. लेट्स सी व्हाट इज देयर इंपैक्ट. यहां पे -I effect of electron withdrawing group decreases the electron density over -I effect of electron withdrawing group decreases the electron density over oxygen atom of hydroxyl group. Therefore, helps in the release of H positive. Right? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींच रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगी. इसको भी तो भूख लगी है ना. इसके घर से कोई खाना चुरा के ले गया तो ये क्या करेगा. ये एक कमजोर सा बंदा इसके घर के नजदीक रहता है. ये उसके इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेगा और इसको भेज देगा H पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब बिल्कुल खाली कर दिया. इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इसने. ठीक है. Helps in the release of H positive, that is acidic nature increases. Right? चलो जब H पॉजिटिव चला गया अब देखें जो आयन बना वो स्टेबल है या नहीं. अब इधर नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना. इसके घर में इसके स्टोर में बहुत सारी स्टोरेज है. इसने बहुत कुछ स्टोर करके रखा हुआ है तो कोई वहां से उठा के ले जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है ना. उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो ले जाएगा. पहले नहीं थे तब मुश्किल आ रही थी. ठीक है. सो -I effect of electron withdrawing group helps in the dispersal of negative charge present on oxygen atom, therefore making as greater is dispersal, more will be stability. जितनी ज्यादा डिस्पर्सल उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है ना. अब किसी के पास बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, बहुत सामान उसने इकट्ठा करके रखा है तो जितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी. तो सेम इज हियर. ग्रेटर इज डिस्पर्सल मोर विल बी स्टेबिलिटी. देयरफॉर अब क्योंकि यहां पे डिस्पर्सल हो रहा है देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. राइट. क्लियर बात. ठीक है. अब हम देखेंगे नंबर का क्या इंपैक्ट रहता है, पोजीशन का क्या इंपैक्ट रहता है, नेचर का क्या इंपैक्ट रहता है, वन बाय वन. अब ये एक लाइन में नहीं होगा. इट विल नॉट बी कवर्ड इन वन लाइन. पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ओके. मैं सिंपल एग्जांपल ले लेती हूं. ये है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OOH. मैंने एक H हटाया और उसकी जगह क्लोरीन लगा दी. एक और H हटाया,
एक और क्लोरीन लगा दी, और लास्ट में जो लास्ट हाइड्रोजन थी उसको भी हटा दिया। अब ये बन गया जी, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, दिस इज 2-chloro, let it be ethanoic acid. This is 2-chloro ethanoic acid or acetic acid, one and the same thing. अब ये रहा 2,2-dichloro, 2,2-dichloro acetic acid. Now this is 2,2,2-trichloro acetic acid. Acetic acid, right? अब मुझे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक, इसकी बात करनी है। देखिए, जितने ज्यादा लार्जर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। यहां एक फोर्स लग रही है, यहां डबल फोर्स के साथ, ठीक है, यहां ट्रिपल फोर्स के साथ। ठीक, लार्जर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेसर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर oxygen atom of hydroxyl group. Therefore, easier will be release of H positive ion, that is acidic nature will be increased, right? तो अब इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसमें लगे हैं? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 भी नहीं। तो जब हम नंबर की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक लगा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये जल्दी से H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको बाहर भेज देगा। ठीक है, यहां पे 2 लोग हैं जो इसके घर से इलेक्ट्रॉन चोरी कर रहे हैं, यहां पे 3 लोग हैं जो उसके घर से सारे इलेक्ट्रॉन्स उठा के ले जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन, इसको तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की भूख रहती है, ये क्या करेगा, इसके पास एक कमजोर सा हाइड्रोजन लगा, ये उसी के इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेगा और उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, ये रहा एसिटिक एसिड, ये रहा फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये रहा क्लोरो एसिटिक एसिड, ये रहा ब्रोमो एसिटिक एसिड, एंड दिस इज आयोडो एसिटिक एसिड। ओके, इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? इट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब हम नेचर की बात करेंगे, कार्बन चेन शुड बी सेम फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? अब देखो, सभी में मैंने एसिटिक एसिड लिया है, तो वी नो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस इज, क्या ऑर्डर है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय आयोडीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगी दैट विल बी ऑफ फ्लोरीन। ठीक, ये अगर 4 टाइम्स है तो क्लोरीन के पास होगी 3 टाइम्स, राइट? ब्रोमीन के पास होगी 2 टाइम्स, ओके? और जो आयोडीन है ये तो खुद बहुत मोटू सा है, इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ही संभाले नहीं जाते इससे, तो उसकी मैंने सिंगल एरो लगाया है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसकी है? फ्लोरीन की। तो सबसे
ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किसमें होगी? फ्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर। और सबसे कम किसमें होगी? आयोडो के अंदर। इसका मतलब दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट फ्लोरोएसिटिक एसिड, उससे कम क्लोरो, उससे कम ब्रोमो, उसके कम आयोडो, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? एसिटिक एसिड। ये मैंने इसलिए लिखा है कि इसी से इनको बनाया है, सेम उसके बाद। तो ग्रुप लगने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? एसिटिक एसिड, राइट? We know order of electronegativity of halogen is this. Therefore, fluoro group decreases the electron density over oxygen atom to the maximum and iodine to the minimum, right? Thus, release of H positive is most easier in fluoroacetic acid than chloroacetic acid than bromoacetic acid than iodoacetic acid. Clear? Means ये रहा ऑर्डर. More is electronegativity of group or atom, more will be acidic strength. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जो ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. अब फ्लोरीन ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर ऑक्सीजन एटम टू द मैक्सिमम and iodine to the minimum. ठीक है? Therefore, larger is electronegativity or minus I effect, more will be acidic strength. Clear? अब क्वेश्चन ऐसे आए जनरल, या आपको कंपैरिजन आ जाए दैट, ये हो गया ना. अब देखो पेपर में क्वेश्चन मैं यहां लिखूंगी, आप इसका आंसर मुझे लिख के रिटर्न करना. आउट ऑफ एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड विच इज out of acetic acid and chloroacetic acid, which is more acidic. एक दूसरा, out of chloroacetic acid and bromoacetic acid, which is more acidic, right? तो इसका आंसर आपको लिख के भेजना है. ये थी नेचर. ओके, अब हम देखेंगे पोजीशन. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन क्या है? तो तीसरा इंपैक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, अब देखिए मेरे पास है, लेट मी हैव एग्जांपल ऑफ 4 कार्बन्स, राइट? चलो 4 कार्बन का एसिड ले लिया मैंने. यहां पे प्रेजेंट है क्लोरो नंबर 1 पे, दूसरे में प्रेजेंट है नंबर 2 पे, और तीसरे में प्रेजेंट है बिल्कुल शुरू में. अब आपको बताना है इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है. तो पहले अगर मैं जनरल पोजीशन की बात करूं तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. जितनी दूरी आती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है. माइंड इट, आजकल सर्दी का मौसम है, आप लोग
आग जला के बैठे हैं, आपने लकड़ियां जलाई हैं या कोयले जलाए हैं, तो जो सबसे नजदीक बैठा होगा, ठीक, उसको, फिर ये उसके आगे है, ठीक, फिर ये उसके आगे है। इसकी स्माइल थोड़ी कम होगी, रीजन बताना मेरे को जरा। और ये तो टेढ़ा मुंह करके बैठ गया है। ये आग के सबसे नजदीक, इसको सबसे ज्यादा हीट लगेगी, इसके नेक्स्ट वाले को थोड़ी कम लगेगी। ये सारे एक लाइन में बैठे हैं, इसको और कम लगेगी, और इसका मुंह टेढ़ा है इसलिए इसको बिल्कुल भी सेक नहीं लग रहा है, ये बहुत दूर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, राइट। तो इधर भी ऐसा ही है, यहां आग जली हुई है, ये हमारे पास अंगीठी है, हीटर है, और ये सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा सेक इसको लगेगा। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा सेक कम होता जाएगा। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्टेप लेने हैं, ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन को कितने स्टेप लेने पड़े, 1 2, तीसरे पे पहुंच गया, 1 स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। यहां पे देखो 1 2 3 4 स्टेप लिए, फिर क्लोरीन तक पहुंचा। तो क्लोरीन को अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने हैं तो जितना नजदीक होगा ना उतनी जल्दी खींचेगा, जितना वो दूर जाता जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो नियरर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, more easily it can draw electron density towards itself, ठीक है। as minus I effect decreases with distance, far is the electron withdrawing group, lesser will be impact of minus I effect of electron withdrawing group. Therefore, difficult will be release of H positive ion and acidic strength will be less. जितना दूर होगा उतनी कम, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और उसकी कम। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर जाता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। और इसके लिए भी कार्बन की चेन प्रॉपर उतनी ही ली आपने, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम कार्बन एटम्स, राइट, लेकिन सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है दैट इज डिफरेंट। अब देखो जरा, आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स विच इज मोर एसिडिक, और इसके अंदर हम लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट, एसिड एंड एल्कोहल। तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर monocarboxylic acids are more acidic than alcohols, ठीक है। रीजन क्या है, both carboxylic acid and carboxylate ion are resonance stabilized, ठीक है, they are resonance stabilized and readily release H positive and behave as acid। और इधर क्या है, there is no resonance, इनके अंदर रेजोनेंस नहीं होती अल्कोहल्स के अंदर, therefore do not release H positive easily, therefore less acidic than
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर, सिंपल सा। ओके, नाउ आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स अब एल्कोहल के साथ उसका दूसरा काउंटर पार्ट था फिनोल एंड फिनोल्स विच इज मोर एसिडिक। ओके, अब देखो आंसर लिखने को आप 2 लाइंस में लिख दीजिए, ठीक है। इस तरफ मैं लिख रही हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इधर मैं लिखूंगी फिनोल्स, ठीक है। ये मैंने डिमार्केट कर दिया, RCOOH एंड फिनोल्स, ये रहा फिनोल, ठीक है। अब देखिए RCOOH और ये टूट कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, फिनोल क्या करता है, ये रहा फिनोल, और H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद इट फॉर्म्स फिनेट आयन, फिनेट आयन। ओके, वेल, इसमें भी रेजोनेंस होती है, इसमें भी रेजोनेंस होती है, लेकिन मुझे स्टेबल वाले साइड का ही रेजोनेंस चाहिए, क्योंकि ये बन चुका है H पॉजिटिव के बाद। तो कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स क्या बनेंगे, R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इधर R C यहां बन गया O के ऊपर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O प्लस H पॉजिटिव, और ये रही इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी तरीके से अब मैं यहां बनाने लगी फिनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेंस। ओके, इधर भी हम देखेंगे रेजोनेंस। ओके, यहां से स्टार्ट करती हूं मैं। ये वही चीजें हैं जो आप पहले बना चुके हैं। इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो पहला स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ एंड फिफ्थ मैं इधर ही बनाने की ट्राई कर रही हूं। ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट, तो ये वाला इधर, ये आ गया डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड इधर ही, ये इधर ही, यहां नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट के अंदर ये इधर, तो ये इधर। ओके, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज पैरा पे, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये इधर, यहां नेगेटिव। अब ये वापस शिफ्ट करेगा तो फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये रही इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड, डबल बॉन्ड पूरे पे घूम गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑर्थो पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड 4 एंड 5। अब जरा ध्यान से देखना, इन पांचों स्ट्रक्चर्स के अंदर देखो बेंजीन कैसे होती है, 3 बॉन्ड होते हैं ना बेंजीन के अंदर। दिस इज बेंजीन। बेंजीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेक्सटेट, ठीक। तो सेक्सटेट ऑफ बेंजीन, इट इज फुलफिल्ड ओनली इन फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वालों के अंदर आपको सिर्फ 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज रिंग से बाहर है, ठीक है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर रेजोनेंस इन फिनोल्स इज लेस इंपॉर्टेंट एज benzene sextet is completed only in
फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर, और किसी के अंदर भी बेंजीन सेक्सटेट कंप्लीट नहीं है, तो ये 3 स्ट्रक्चर तो डिस्कार्ड हो गए। ओके, दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज is present over one electronegative oxygen atom, right? अब देखो जरा कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर दोनों ही स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट, राइट? किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है किसी की वैलेंसी कंप्लीट ना हो रही हो। ओके, तो यहां पे स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, both structures 1 and 2 are equivalent, दोनों एक जैसे। दूसरा बात, नेगेटिव चार्ज is present, is more dispersed, that is present over 2 oxygen atoms, उसमें 1 ऑक्सीजन पे है, इसमें 2 ऑक्सीजन पे हैं। thus carboxylate ion is more stable than phenate ion, therefore carboxylic acids are more acidic than phenols. This is the reason. Clear? पेपर में आ जाए, शॉर्टकट नहीं मारना है, ये चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया होता है, लेकिन जब आप बेंजीन सेक्सटेट की बात करते हो, इन स्ट्रक्चर्स के बिना आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब जरा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए एरोमेटिक एसिड्स के अंदर। तरीका तो वही है, H पॉजिटिव जाना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगेन ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, एक्सप्लेनेशन वही है, ठीक है। सो प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब ये ग्रुप कौन कौन हो सकता है? इट मे बी एनी एल्काइल, इथेरियल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप, एटसेट्रा, राइट। इंक्रीजेस electron density over oxygen atom of hydroxyl group, therefore hinders the release of H positive ion, thus decreases, most important, decreases acidic strength. Okay, H positive भेज दिया, तब क्या हुआ? अब इधर नेगेटिव चार्ज, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, देयर विल बी चार्ज इंटेंसिफिकेशन, which leads to repulsion and making the ion unstable, therefore decreasing the acidic strength. So in general, electron releasing group decreases the acidic strength. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये साइनाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, राइट। ये ग्रुप लग गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो H पॉजिटिव का जाना आसान हो जाएगा, तो
minus I effect of electron withdrawing group decreases electron density over oxygen atom of hydroxyl group, right? Therefore, helps in the release of H positive, that is increases acidic strength. Okay, इधर देखें जब चला गया minus I effect of electron withdrawing group helps in the dispersal of negative charge present on oxygen atom and making it stable, right? Therefore, electron withdrawing group increases acidic nature of acids, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक. एग्जाम्पल देखिए, पेपर में ऐसे आएगा, आपको इसको अरेंज करना है. तो इसमें मैंने लिया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसमें कोई नहीं लगा, इट विल बी मोर एसिडिक. यहां एक लगा है मेटा, इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू पैरा, राइट? इसमें दो लगे हैं, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी. ठीक, अब यहां देखो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो नजदीक है, माइनस आई इफेक्ट जितना नजदीक होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा. तो पैरा चला गया इधर और मेटा इधर, और इसके अंदर कोई भी नहीं, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अब जितने ज्यादा ग्रुप लगेंगे, COOH, लेट इट बी तीनों पोजीशंस के ऊपर नाइट्रो लग गया, तो इट विल बी मोर एसिडिक देन डाइनाइट्रो. दो नाइट्रो लग गए, it will be less acidic more acidic than एक ही लगा, और सबसे लास्ट में कौन है? बेंजोइक एसिड. जितना नंबर ज्यादा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि ये तीनों अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, ये दोनों, और यहां पे एक, वहां कोई भी नहीं. जितना माइनस इफेक्ट ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा. नेक्स्ट, एक्शन विद ब्लू लिटमस. अब एसिडिक नेचर की कौन कौन सी रिएक्शंस है? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे आर द फर्स्ट मेंबर्स जो ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं, एल्कोहल्स नहीं करते थे. एक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जैसे बाकी एसिड करते हैं, ये भी हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं. ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, दे विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट. ठीक है. एसिटिक एसिड, यहां से H हटा, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन, दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. जिंक के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे रहता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो इट विल बी CH3COO ट्वाइस जिंक, दिस इज जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन, राइट? चाहे एरोमेटिक एसिड हो, इट विल फॉर्म COONA, दिस इज सोडियम बेंजोएट. क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं, इसको फिर से लिख देते हैं. दिस इज COONA, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का सोल्ट प्लस हाइड्रोजन. डन. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज एक्शन विद एल्कली. ठीक, और अगेन दे विल फॉर्म सॉल्ट्स. अब एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो बन जाएंगे हमारे पास सॉल्ट्स. आर COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? यहां से H, यहां से OH, ये बन गया R COONA प्लस वाटर. जब भी एसिड एंड बेस जुड़ते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. वही चीज बन रही है, CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड
what you will get CH3COONA plus H2O. Simple. Again, this is sodium acetate. We started with acetic acid, right? हमने एसिटिक एसिड से स्टार्ट किया, देन यू विल गेट सोडियम एसिटेट. क्लियर? अब देखिए, एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. पहले किसी ने भी इसके साथ रिएक्ट नहीं किया, ना एल्कोहल ने ना फिनोल्स ने. अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दे हेल्प टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड. इसमें डालते ही फिजिंग की साउंड के साथ, एफरवेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, विच आइडेंटिफाइज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो हमारे पास जो भी एसिड होगा, लेट इट बी CH3, और यहां पे बनेगा क्या? इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड CO2 इज रिलीज्ड विथ एफरवेसेंस. एफरवेसेंस, ठीक है? ठीक है, फिजिंग साउंड तो पता चल जाता है. COOH प्लस, लेट इट बी सोडियम कार्बोनेट. अब यहां पे 2 सोडियम है तो मुझे ये 2 चाहिए. ये बन गए CH3COONA. ओके, यहां से 2 हाइड्रोजन्स, यहां से 1 ऑक्सीजन, वाटर, बाकी क्या बचा? CO2. नाउ इसकी वजह से आती है फिजिंग साउंड. ओके, फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देखिए, CH3COOH प्लस NaHCO3. एक H यहां से, ठीक है, एक H यहां से और 1 ऑक्सीजन, ये मिलके बना लेंगे H2O. बाकी क्या बचा? CO2. और बाकी इधर CH3COONA, सोडियम एसिटेट, सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड. सो आज के लेक्चर में इतना ही. आज हमने बात की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन इट्स एसिडिक नेचर, टाइप ए. बात करेंगे टाइप B, C एंड D की इन द अपकमिंग वीडियो. जब तक हम वो वीडियो तैयार करें और आप तक पहुंचाए, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स.